हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्नैपी गर्ल्स। तो अभी हमारे आए हैं पापा और आज हमने बनाई है दावत। आज हमने बनाया गाजर का हलवा और कचौड़ी और खीर बनाई। खीर पापा को बहुत ज़्यादा पसंद है तो अभी पापा आ गए हैं। पापा नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते राजा। दो मम्मी की दिख रही है। और कैसे हो? खाना खा लो। बढ़िया खाऊंगा बेटा। आज आपके ये लिए देखो तो वो खाना लेके आई है आपके लिए। मेरा तुर राजा, मेरा तुर 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 मुँह दे दे। मैं खा दी तुर नहीं है ले। देख खवा रही टूर के तुर तुर ना तुर तुर। टूर के खवा रही। सब लोग इसको तुर तुर बोलने लग गए हैं। दीदी देख देख कैसे खिला रही है। अरे वाह, आज इनको बच्चों को भी बाहर नहीं जाने दे रहे। लाल नहीं है तो तू बस। आज तो मम्मी क्या खा रही है ये? देखो जो करी मिर्च और अचार डाला है। ये पता है मम्मी क्या स्लाइडर बनाया है इन्होंने फिसलने के लिए? देखो देखो, अब पूछो कैसी है। मिर्ची है। देखो कैसी है मिर्ची बेटू? बताओ कैसी है। अंदर नहीं आना, हमारी थाली फैला दे कि तुम। ये खा रही है, अंदर नहीं। ये खा रही है है गाजर का हमारी, हलवा, एक तो कड़ी, टुकड़ी पसंद मिर्ची खा रही है ये। मतलब मिर्ची तीखी वाली नहीं है ना मम्मी? तीखी वाली नहीं है, अचार खा रही है ये। अब बताओ कहीं दिखावे इससे किससे खाओगी? मिर्ची से खा रही है। मिर्ची के अचार से खा रही है। मिर्ची ये लो। ये तीखा नहीं लग रहा है, इतनी स्वाद नहीं, लग रही देखो है। इतनी खाएगी। कुरु कुरु कुरु। खाली मिर्ची खा रही है। और ये नहीं खाइए। मम्मी वो भी खिलाओ। नहीं खा रही है, देखो कैसी बेटी। या निकाल देगी फिर। कचौड़ी निकाल रही खाली। ये निकाल। तो मीठी मीठी सी मिर्ची है ना। नहीं इतनी बच्चा की लायक तो है, थोड़ी तीखी। ठीक, फिर तो क्यों खा रही है? नहीं खाओ। ये पसंद है इसको अचार। नहीं बेटा, कैसा है? कैसा है? अच्छा है। बेटा अच्छा है वो तो ठीक है, मिर्ची लग रही है। ना लग रही थी ना। नहीं बेटा मत खाओ प्लीज, अब मत खाओ। नहीं ना मम्मी, मिर्ची लग रही है इसे। तो यार वाको मन कर रहा है, वो मेरी गोदी में आती जब देखिए कैसा मुंह कर रही है, ये मिर्ची लग रही है, इसको मत खिलाओ। मैं और पूजा खाते हैं मिर्ची तभी आती है वो हमारे सामने। मिर्ची खा रही है भाई, अचार मिर्ची। नहीं खाओ, वो बड़ी वाली बिल्कुल नहीं सीख रही खाना। नहीं तू का छोड़ दी, ये छोड़ दे फिर निकाल दी। मम्मी नुकसान करेगी, मत खिलाओ। भाई चक्का सिखा दिया तुमने मेरी लड़की को। मिर्ची है। हाँ मिर्ची, पता है ये मेरे जैसे सीख रही है मिर्ची खाना। बच्चे ऐसे नाटक करते नहीं हैं। ये खाती है ना, आरू खाती है। वो मिर्ची का अचार पसंद आया, हरी मिर्ची का उसको। हेलो गाइस, वेलकम। क्या कह रही है? खेलेगा फूल चमेली को। क्या कर रही है? हाँ बेटा, पता है मैं को बोल रही हूँ मम्मा। ये पूजा जी से पाँव पकड़ के खींच मुझे। पैर पकड़ के खींचू कैसे? ऐसे यूं दे, यूं कर रही है, यूं। खींचो। तेरा कौन सा गाना है वो भी चलाऊं क्या? आरोही बंद करूं कब कट बट। हेलो एवरीवन, तो काफ़ी टाइम से मैं इग्नोर भी कर रही हूँ आपके जो नेगेटिव कमेंट है पूजा दीदी को लेके, बट एक लिमिट होती है किसी चीज़ को इग्नोर करने की। और देखो मैंने तो आदत समझ लो, क्योंकि मुझे नेगेटिव मैंने बहुत बुरा टाइम भी फेस किया है एंड ये हेट भी मैंने फेस की है। बट हर किसी इंसान को इतनी आदत नहीं रहती कि भाई वो ये सारी चीज़ें फेस करे। वो डिप्रेशन में जा रही हैं दीदी, आप लोग उनको नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं उनके चैनल पे जा के कि वो यहाँ क्यों रह रही है। पहली बात तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि वो मेरे यहाँ रह रही है। जब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आई थिंक जिन लोगों को प्रॉब्लम हो रही है उनको भी नहीं होनी चाहिए। और एक और चीज़ बताऊँ मैं आप लोगों को, अगर मैं अपनी प्रॉब्लम शेयर करती हूँ तो कुछ लोगों को लगता है अपने तो खुद रो रही है। अगर मैं कोई अपना हेल्थ इशू बताती हूँ तो सिंपैथी गेन कर रही है।
तो वो चीज़ ना दिखा के मैं एक पॉजिटिव वे दिखा रही हूँ कि मैं खुश हूँ अपनी लाइफ में, तो भी दिक्कत हो रही है। भाई फैमिली होती है कि अगर बच्ची परेशान है, मैं सबसे छोटी बहन हूँ, परेशान हूँ तो मेरे पूरे रिलेटिव मेरे साथ हैं, ना कि ये पैसे की वजह से, इसकी वजह से। भाई मेरे पास क्या है, समझ ही नहीं आता मुझे। पता नहीं कुछ लोगों की कैसी थिंकिंग है, और पता नहीं मेरे से इतना क्यों जलते हैं कि अगर दीदी रह रही हैं मैं उनकी वजह से खुश हूँ। क्योंकि ये टाइम भाई मेरे लिए, मुझे पता है कितना मुश्किल है और कितना टफ है। इसी को कहते हैं फैमिली। भाई सुख में तो 4 लोग या 100 लोग भी तुम्हारे पास खड़े होंगे, जब लोगों को तुमसे ज़रूरत होगी वो खड़े रहेंगे। एक दुख का टाइम एक ऐसा रहता है कि भाई जहाँ पे एक फैमिली काम आती है। और ये दीदी आज से ही नहीं, जब मैं छोटी थी तब भी मेरे मम्मी के मतलब साथ में हम दोनों बहन साथ में रहे हैं बचपन से। तब ये था कि हम व्लॉग नहीं बनाते थे, अभी ये है कि हम व्लॉगिंग करते हैं। तो ये हमारे पास रहती हैं। अभी वीकेंड चल रहे हैं, किसकी छुट्टियां नहीं चल रही हैं, किन के बच्चे स्कूल जा रहे हैं, जिनके मतलब छोटे बच्चे हैं, कौन से बच्चे स्कूल जा रहे हैं, सबको पता है छुट्टी है। यू भी अपने गांव गया है रहने के लिए, क्योंकि उसके अम्मा पापा सब लोग याद कर रहे हैं। वहाँ पे दीदी की ननंद के बच्चे बहुत सारे बेबीज़ आए हैं, तो वो वहाँ पे गया है। जीजू की जॉब है भाई, वो जॉब जा रहे हैं। जब उनके हस्बैंड को कोई दिक्कत नहीं है, उनके ससुराल वालों को कोई दिक्कत नहीं है कि वो यहाँ रह रहे हैं, उनको तो मतलब आप लोग को ये करना चाहिए कि यार कितने अच्छे ससुराल वाले हैं कि हाँ उस लड़की के बुरे टाइम में उन्होंने अपनी बहू को छोड़ रखा है मेरे पास, कि उसका बुरा टाइम है ये टाइम निकल जाए। क्योंकि भाई चीज़ें देखो, जैसा मैं दिखा रही हूँ, ज़रूरी नहीं कि ये मेरी जो ज़िंदगी बस पॉजिटिव पॉजिटिव हंसी हंसी हो, उसके पीछे भी भाई बहुत सारी चीज़ें फेस कर रही हूँ मैं। वो मैं अकेले फाइट कर रही हूँ उन चीज़ों से। अकेले अपनी गृहस्थी को चलाना छोटा मोटा काम नहीं होता। मैं क्या क्या फेस करूँ मुझे समझ नहीं आता। आप लोगों को किसी न किसी चीज़ में दिक्कत होती है, अगर मैं खुश हूँ तो दिक्कत है, मैं उन लोगों की बात नहीं करती हूँ तो भी दिक्कत है। भाई खुश रहने दो, आप भी खुश रहो, सामने वाला भी अगर खुश रहने की कोशिश कर रहा है तो उसको खुश रहने दो। और पूजा दीदी भाई इतना नेगेटिव मत करो, पैसे की वजह से डली है। भाई 500 बीघे की खेती है उनके यहाँ पे। जब हम जयपुर गए थे तब आप ब्लॉग में देख लेना, जब लखन भैया आए थे हम सब लोग फुल ग्रुप गया था उनके यहाँ पे, हम लोग रुके थे। उनकी फैमिली ने इतने अच्छे से मतलब सब कुछ मैनेज किया, प्यार से बोले, हम इतने अच्छे से रहे थे ना। हम अभी तो देखो व्लॉग में दिखा रहे हैं, उससे पहले भी हम लोग जाते हैं, हमारे यहाँ के रिलेटिव यही हैं, आना जाना रहता है सबके यहाँ। वो भी आते हैं, हम भी जाते हैं। इसी से कहते हैं सुख दुख बांटना। कोई भाई ना मैं किसी का पैसा लेके आऊँगी, ना ही कोई मेरा लेके जाएगा। रह जाता है सिर्फ कि हाँ बुरे टाइम में साथ आ रहा है, मैं अकेली नहीं हूँ, मैं अकेली नहीं रह सकती। मेरे लिए भाई सेफ ही नहीं है कि मैं अकेली रहूँ। जब मैं अकेली थी तभी तो मेरे साथ इतनी सारी चीज़ें हुई बुरी बुरी। आज मैं साथ हूँ, आज मेरे साथ एक बुरा कुछ हो भी जाए, मारने वाला कोई धमकी दे भी जाए, इतने लोगों के साथ में रहती हूँ मैं। क्यों रहती हूँ? इसी वजह से, क्योंकि अनसेफ्टी है मेरे साथ में कि कब क्या हो जाए। अब किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई आ भी जाए, बैठ के भले कोई कुछ भी बोल ले। उसी मथुरा में मैं रहती हूँ, उसी मथुरा के इर्द गिर्द जो भी हैं वो लोग रहते हैं। और ज़िंदगी भर भाई मैं ऐसे ही रहूँगी सब लोगों के साथ में। मेरे रिलेटिव भी साथ रहेंगे, मेरा परिवार भी साथ रहेगा। क्योंकि अकेली लड़की का जीना तो भाई समाज, हर एक इंसान, दुश्मन सब मुश्किल कर देते हैं। तो ये फैमिली तो साथ में रहेगी, पर किसी को इतना नेगेटिव मत दिखाओ अगर कोई जी रहा है। हाँ अगर किसी की आपको तारीफ़ करनी है, वो लोग अच्छे हैं, हाँ वो अच्छे हैं। और एक और चीज़ बोलते हैं वो वेल एजुकेटेड है, यहाँ तो अनपढ़ गवार फैमिली है, ये है वो है। हमारी फैमिली है, हम जैसे भी हम खुश हैं अपनी लाइफ में। सामने वाले हैं, मेन होता है भाई संस्कार कैसे दिए हैं। हमारे संस्कार हमें पता है कैसे अच्छे हैं बुरे हैं, हमारे लिए हैं। कंपेयर मत करो, अच्छाई देनी है उनको भाई दो, पर कंपेयर किसी का कुछ मत करो। वो भी खुश हैं, हम भी खुश हैं, खुश रहने दो बस। हद होती है किसी चीज़ की, मैं चुप रहती हूँ, फिर बोलते हैं अच्छा आ गई अब ये कंट्रोवर्सी लेके आ गई ये। और एक और जो कौन से पॉडकास्ट चैनल है जो मेरे ही नाम पे व्यूज़ लेने, लड़कियां हैं एक दो व्यूज़ लेंगी और मेरे को ही उल्टा बोलेंगी। आप होती कौन हो मेरे बारे में इतना उल्टा सीधा बोलने वाली?
आपको तो शर्म आनी चाहिए। एक लड़की है, इनके जो करली बाल हैं, नाम नहीं लेना चाहूँगी, अपनी मुँह भी मैं ख़राब नहीं करूँगी किसी के लिए। मेरे नाम से व्यूज़ लेंगी, पैसा कमाएँगी, उसके बाद इतनी हेट देंगी, इतनी आप में मैं तो गँवार हूँ, मेरे को गँवार बोलती हैं वो। आप इतनी पढ़ी लिखी हो, वेल एजुकेटेड हो, बहुत आप में दिमाग है, तो मैं आपसे दीदी एक ही बात कहूँगी कि आप ज़रा खुद के दिमाग पे, खुद की पढ़ाई पे, कितनी आप पढ़ी लिखी हो, खुद के दिमाग पे, खुद के कंटेंट पे आप व्यूज़ लेके दिखाओ, तब मैं जान जाऊँगी। सपना का नाम लेना बंद कर दो। मैं बुरी हूँ, एक दिन बोल दो, कितना बुरा बोलोगी एक वीडियो में कि सपना आप बहुत बुरी हो, सपना ये है, सपना ने ये किया, सपना ने धोखा दिया, सपना ने ये कर दिया। एक दिन 10 घंटे की वीडियो बना लो, सपना के लिए बुरा बोल लो। नेक्स्ट डे मेरे ऊपर रोज़ रोज़ ये वीडियो मत छापा करो, आप मेरे लिए मत बोलो। ज़बरदस्ती के पीछे पड़ी हैं, मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही हूँ, फिर भी रोज़ रोज़ के टॉपिक है। आप पे खुद पे तो कोई टॉपिक नहीं है, बस मेरे नाम पे बोले जाएंगी, उल्टा सीधा वीडियो छापे जाएंगे। आप बोलती हो कि सपना ने ये किया वो किया, भाई मेरे जैसी बन के दिखाओ। आप मेरे नाम पे व्यूज़ मत लो, मैंने तो इतनी प्रॉपर्टी सब कुछ छोड़ दिया। आप में इतने गट्स हो ना, सपना जैसी बन के दिखा दो, मेरे नाम पे व्यूज़ मत लो। काहे को दूसरों के नाम पे व्यूज़ छाप रही हो? खुद की सब कल पे छापो ना व्यूज़ जो छापने हैं आपको। फिर उसकी बहन रुक रही है, उसके यहाँ पे पैसों की वजह से रुक रही है। बहन के जहाँ पे जाके देखो कि बहन पे पैसे की बिल्कुल भी कमी नहीं है, वो तो शो ऑफ नहीं करती बिल्कुल भी। होती आपके जैसी 10 बार बताती रहती, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ। सिंपल है भाई, यहाँ पे शो ऑफ करने का हम लोग को शौक नहीं है। सिंपल लाइफ जी रहे हैं और अपनी लाइफ में खुश हैं। चाहे हमें सूखी रोटी मिल रही हो तो हम खुश हैं। हाथ नहीं फैला रहे किसी के आगे, या मर नहीं रहे कि हम प्रॉपर्टी लड़ें, या किसी पे डांका डालें, या किसी प्रॉपर्टी की वजह से किसी का घर तोड़वाएं। ये तो नहीं कर रहे ना। सब कुछ छोड़ के इतने गट्स हैं कि भाई खुद के लिए जी रहे हैं हम, तो जीने दो। मेरा जैसा परिवार है, बुरा है भाई, बुरा है, बस जीने दो। चंद लोगों ने भाई जीना हराम कर रखा है। धर्मशाला है, इसका घर नहीं है। मेरी धर्मशाला है तो रहने दो। और मेरी बेटियों का फ्यूचर भाई मुझसे ज़्यादा कोई नहीं सोच सकता। आज मैं उस चीज़ के लिए लड़ती, मैंने यही अपनी बच्चियों का फ्यूचर सोचा, तभी तो मैं उस प्रॉपर्टी के लिए उस दलदल में से दूर हूँ। लड़ती मरती उस पैसे के लिए तो मेरी ज़िंदगी क्या होती? मैं रोज़ कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रही हूँ, मेरी बेटियाँ रो रही हैं घर पे, ना मैं उनको पढ़ाती ना लिखाती। आज कम से कम उस चीज़ को मैं छोड़ के, मैं कि पैसा नहीं है भाड़ में जाने दो, परिवार में बच्चियों को रहना सिखा रही हूँ कि परिवार क्या होता है, प्यार क्या होता है। पैसा मेरी बेटियाँ भी कमा लेंगी, मैं भी उनके लिए करूँगी। हर कोई पैसा कमा लेता है, बट भाई संस्कार और ये जो परिवार, प्यार, रहना परिवार में, ज़्यादा लोगों में रहना किसी के बस की बात नहीं है। सबको पसंद होता है प्राइवेसी, मुझे अकेला रहना पसंद है, मुझे बाहर घूमना फिरना पसंद है। ये चीज़ें मैं जाती भी हूँ तो कहाँ जाती हूँ घूमने भी? मैं अपने गांव चलेगी, मौसी के यहाँ चलेगी, परिवार में जा रही हूँ बच्चों को ले जाके, ना कि मैं गोवा घूम रही हूँ या आउट ऑफ कंट्री घूम रही हूँ, या कभी घूमने वाली ऐसी जगहों पे मैं जा रही हूँ या घूम रही हूँ। मेरे को आप हेट दे रहे हो, ठीक है दो, पर भाई मेरी दीदी को हेट मत दो। उनकी बहुत अच्छी लाइफ है, उनको जीने दो। फालतू का उनके ऊपर मत बोलो। वो रह रही हैं, मेरे को खुशी है, मेरे को सपोर्ट कर रही हैं, और वो मेरी बहन है। दैट्स इट। इससे ज़्यादा आप लोग को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। बस इतना ही था। मैं नहीं चाह रही थी मैं ये चीज़ बोलूँ, ये टॉपिक, पर दीदी के पे वो कमेंट आ रहे हैं, वो परेशान हो रही हैं कि देख के ऐसे बोल रहे हैं मुझे। मैंने बोला दुनिया ऐसी है, पर फिर भी यार उनको हर्ट होता है। पर ऐसा मत करो कि आप पीछे ही पड़ जाते हो किसी इंसान के। एक बार बोल दिया ठीक है, देख लिया उन्होंने, पर जब आप किसी के बारे में जानते ही नहीं है तो आप इतना मत बोलिए, या फिर उसका बैकग्राउंड पता कर लो, उसके बाद बोलो तो ज़्यादा बेटर रहता है। अगर हमें कोई बात बोलनी है तो थोड़ा कॉन्फिडेंस से बोलो कि हमें सच का पता है, तब हम बोल रहे हैं। ये नहीं हमने कुछ देखा और तुरंत मैसेज कर दिया, समझ में नहीं आता। बाकी मेरे सपोर्टर बहुत अच्छे हैं, उनकी वजह से मैं इतना स्ट्रांग हूँ, वरना इन चंद लोगों की वजह से तो ये तो जीना हराम कर देते हैं। कि ये लोग तो ऐसा मजबूर करते हैं, ऐसे ऐसे कमेंट करेंगे कि भाई सुसाइड कर लो, बस इनके मन की हो जाएगी। फिर जब मर भी जाओगे ना तो कमेंट करने आएंगे बेचारे मर गए। इतनी जल्दी तो शायद गिरगिट भी रंग नहीं बदलते। या तो मुझे ये नहीं समझ आता कि इतनी फेक आइडिया बना भी कैसे लेते हैं।
बस इतना ही है, ज़्यादा कुछ मेरे को नहीं इस टॉपिक में दिमाग ख़राब करना। फिर मैं ये कहूँगी कि भाई मुझे दे लो हिट, मेरी बहन को हिट मत दो। उनके बारे में पहले आप जानो कि वो क्या है क्या नहीं है, तब जाके थोड़ा उनके बारे में बोलना। बस इतना ही था। आज का व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ।